इको बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इको बैंक का अगर आप कस्टमर्स हो और अगर नहीं हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है इको बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर इको बैंक का एम बैंकिंग प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है, देखिए एम बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। और आपको पर्सनल लोन अगर अप्लाई करना है दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा मदद करेगा अगर आप एक कस्टमर्स हो तो दोस्तों, क्योंकि आपका मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इको बैंक कस्टमर्स हो और पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आप एम बैंकिंग प्लस एप्लीकेशन में ही कर सकते हो। जिसके लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों आपको नीचे चले आना है, अप्लाई फॉर लोन का आपको एक सेक्शन मिलेगा, कैटेगरी मिलेगा, तो वहाँ पर चले आना है। इको एम बैंकिंग कैसे ओपन करना है आपको तो पता है, लॉगिन करना है कैसे है। तो अगर नहीं पता है तो आई बटन को क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया कि इको एम बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करना है। आप रजिस्टर कर लो, टी पिन एम पिन सारा बनाना होता है दोस्तों, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई फॉर ए लोन पे चले आइए। यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, सारी लोन स्कीम आपको इको बैंक की तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट क्लोजर, व्यू ट्रैक होम लोन, व्यू ट्रैक कार लोन, ट्रैक पर्सनल लोन, इस केसीसी रिन्यूअल। तो आपको पर्सनल लोन के सेक्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका मंथली इनकम कितना करते हो, मंथली इनकम आपको दे देना है और फिर आपको आपका डिडक्शन कितना होता है उसमें से। मान लीजिए कोई भी अगर आपका लोन चल रहा है, मान लीजिए आपका 2000 3000 का लोन या 5000 का लोन चल रहा है, तो यहाँ पर आपको दे देना है। और उसके बाद मतलब कोई भी लोन वगैरह चल रहा है, डिडक्शन कितना होता है वो देना है और फिर चेक एलिजिबिलिटी आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि नेट मंथली इनकम आपका 10,000 है, फिर तो उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ, तो कैलकुलेटर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। तो आपको मान लीजिए 13% की इंटरेस्ट, 15% ही कर देता हूँ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो भी है, 60 महीने के लिए लेना चाहते हो। और आपका एज है कितना ये दे देना है, यहाँ पर आपको कितना एज है अभी तो चूज़ कर लेना है आपका कितना एज है। तो उसके बाद आपको कैलकुलेट ईएमआई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि योर पर्सनल लोन विल बी 1,68,138 रुपये 36 पैसा। योर पर्सनल लोन ईएमआई विल बी 4,000 मंथली। यहाँ पर अप्लाई हेयर में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हो इको बैंक का लोन मुझे यहाँ पर अप्रूवल दे रहा है कितना, 1,68,138 रुपये। तो इको बैंक का जो लोन का एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेंट शुड बी ए परमानेंट कॉन्फर्म एम्प्लॉय, हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 2 years सर्विस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और बोरोअर्स यहाँ पर मस्ट बी सैलरी अकाउंट विथ आवर ब्रांचेस। दोस्तों आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए इको बैंक में ही और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप एक परमानेंट कॉन्फर्म एम्प्लॉय हो, कोई भी सेक्टर में हो, चाहे इन प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो। इनकम क्राइटेरिया क्या है आपका, नेट टेक होम पे शुड नॉट लेस देन 40,000 ऑफ ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्शन पीएफ आईटी वगैरह, ठीक है। सब्जेक्ट मिनिमम 10,000 आपका सैलरी होना चाहिए दोस्तों, डिडक्शन सब कुछ खर्चा वगैरह रह के भी आपका 10,000 का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10 times ग्रॉस मंथली इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 lakhs। तो ये क्वांटम ऑफ लोन्स है, सिक्योरिटी नो कोलेटरल, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट मैंडेटरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फॉर मैन, इको फ्लोट रेट प्लस 340 पर एनम। फॉर वोमेन इको फ्लोट रेट प्लस 315 पर एनम। रिपेमेंट का आपको मैक्सिमम 60 मंथ का इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस क्या है, 1% ऑफ लोन अमाउंट, मिनिमम 750। तो ये आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो 1,68,138 रुपये का लोन मुझे दिया है, 4,000 मंथली। यहाँ पर अप्लाई हायर पे क्लिक कर देना है। अप्लाई हायर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो फॉर एनी क्वारीज आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो उनकी कस्टमर से। अकाउंट नंबर आपका चूज कर लेना है। चूज करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्या है दोस्तों यहाँ पर, हैज कंप्लीटेड मिनिमम 1 year गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 2 year अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सर्विस। मान लीजिए कोई अदर सेक्टर में काम करते 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर शुड बी परमानेंट एंड कॉन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग एंड एंटाइटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई भी टीचर वगैरह सेक्टर से होना चाहिए, मतलब टीचर ये से होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों की कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल टीचिंग स्टाफ, नॉन सैलरीड क्लास जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो गया, वैल्यूएट्स हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, बिजनेसमैन हो गया। इनकम क्राइटेरिया क्या है? नेट टेक होम पे शुड नॉट बी लेस देन 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ, आईटी एंड अदर। आपका ये डिडक्शन का जो भी है ये इससे आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए। इको कैश लोन ग्रांटेड बाय हिज एम्प्लॉयर एंड अदर लोन सब्जेक्ट टू मिनिमम मंथली टेक होम पे 15,000। 15,000 मिनिमम आपका हाथ में, मतलब सब कुछ खर्चा होने के बाद 15,000 मिलना चाहिए आपका, ठीक है। और अदर इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ईटीसी में बी टेकन इनटू अकाउंट टू। यहाँ पर आपको एलिजिबल क्वांटम पर्सनल डॉक्यूमेंटरी एविडेंस लाइक आईटी रिटर्न्स वगैरह सब लगेगा। क्वांटम ऑफ लोन दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो कि कितना आप ले सकते हो, 20 लाख तक लोन ले सकते हो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो। विदाउट सैलरी अकाउंट अगर आपका नहीं है इको बैंक में कोई खाता वगैरह तो 5 टाइम्स ऑफ GMI सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। तो आपका जो भी सैलरी है उसका मतलब 5 टाइम्स का ये करके आप का एक लोन ये किया जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ GMI सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आपका सैलरी खाता नहीं है इको बैंक में, ठीक है। 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 लाख। तो आपका 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम, ग्रॉस मंथली इनकम का 20 टाइम्स पकड़ लीजिए, उतना आप लोन ले सकते हो। फॉर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और फॉर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7.5 लाख रुपीज। सिक्योरिटी नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या रेट ऑफ चार्ज वगैरह देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है 10.95 से लेके 12.95। तो ये आपका सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंडेड है। अगर आपके पास सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको अच्छा मतलब कम थोड़ा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर सिविल स्कोर थोड़ा लो है तो दोस्तों आपको ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा फ्लोट रेट के हिसाब से देखने को मिलेगा, ठीक है। 300 से 90 का सिविल स्कोर होता है और आपका सिविल स्कोर अगर 650 से ऊपर है तो दोस्तों 12.95% और अगर 750 से ऊपर है तो दोस्तों 10.95% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर 800 से ऊपर है तो दोस्तों हो सकता है 10% आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना ही कम आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको देख सकते हो कि क्या क्या है, नॉन सैलरीड क्लास के लिए क्या है, गवर्नमेंट और प्रोपोज गाइडलाइंस के लिए, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगता है, 1% ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है, मिनिमम 750 रुपये। आपका लोन अमाउंट अगर हो गया मान लीजिए 1 लाख रुपए तो आपको 1% उसके हिसाब से 1,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देना होगा। अगर 5 लाख है तो दोस्तों उस हिसाब से आपको 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैसे तो कोई प्रोसेस आया नहीं यहाँ पर अप्लाई करने का, वैसे फिर भी मैंने दिखाया आपको वो एप्लीकेशंस में, जैसे इको एम बैंकिंग प्लस एप्लीकेशन में 1,68,000 का मुझे यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है। और दोस्तों आप इस लोन को अवेल कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों ब्रांच में विजिट करना बहुत सही होगा, क्योंकि इको बैंक में ऐसे कोई पर्सनल लोन ईजी नहीं है डिजिटली अप्लाई करना। दोस्तों मैंने आपको जानकारी दिया, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ के रहना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक करना। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस लोन की, तो फिर आपको बस एजुकेशनल पर्पस में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हो, चाहे होम लोन हो, कुछ भी हो। होम लोन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। पर्सनल लोन को आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके नज़दीकी बैंक है तो आप बैंक में विजिट कर लीजिए, मैनेजर से बात करिए और पर्सनल लोन ज़्यादा चाहिए तो कर सकते हो। अगर आप घर बैठे डिजिटली करना चाहते हो, मैंने बताया कैसे आप यहाँ से प्री अप्रूव लोन ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद। जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।